जय हिंद। मैं कुमार अभी आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। और मेरे जो चैनल का नाम है BMW EKRS। और इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज ग्रामर का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिस सीरीज का नाम है 500 क्वेश्चंस। मैं इस पेपर में और जो 25 में आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग में 500 क्वेश्चन कराना और मोस्ट इंपॉर्टेंट से, ठीक है, जो कि आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम में देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। मेरा कहने का मतलब रहता है मित्र कि माल वही रहता है, बस पैकेट चेंज जाता है। कहने का मतलब कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। आइए, हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे। जो भी बच्चा या बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें मैंने रूल बताया, कुछ क्वेश्चंस बताया। उसमें 25 क्वेश्चंस हुए थे, सॉरी 24 क्वेश्चन। और हम लोग बात कर रहे हैं 24 से 50 क्वेश्चन, मतलब इसमें 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ये सुपर 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले पेपर में आते हैं। और मैं बता दूं किससे है बाबू, टेंस से है बाबू, बेसिक कंसेप्ट है, सिंटेक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। ठीक है, और ये मिक्सअप प्रैक्टिस चल रहा है। जिन विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं ज्वाइन करें। और ये क्वेश्चंस है जो कि VVI है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो दीजिए इन सभी का प्रश्न का उत्तर। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि आपने कितना सही किए, कितना गलती की। और ये बिहार बोर्ड के साथ साथ एग्जाम और भी कंसेप्ट ये क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलता हूँ विदाउट टाइम इन्वेस्ट। क्या आप क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हैं? तो एक पेन और एक कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 25, दीजिए जवाब। आई वंडर, मैं पेन का जरा सा कलर चेंज कर लेता हूं। बताइए, आई वंडर फुल इफ, हाँ वंडरफुल है, आई वंडर इफ दे विल चेंज प्लान्स, क्या होगा? दियर होगा, दियर्स होगा, देम होगा, दियर होगा। बताइए क्या होगा इसका जवाब? अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर वाकई में आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो बताइए इसका जवाब। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाती है। तो दे का प्रोनाउन क्या होगा बाबू? दियर होगा। ऐसा कहीं पे है ऑप्शन में दियर? तो जी गुरु जी, बड़ी खतरनाक बात। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ की है, CDS 2024 का इनटेक फर्स्ट का सेकंड का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यानी दियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, माई मदर एंड वेंट टू द पार्क। बताइए एंड के बाद क्या होगा? एंड के बाद यहाँ पर प्रोनाउन क्या भराएगा? बताइए, अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो बताइए। तो याद रखें, जब भी यदि कंजक्शन होंगे, क्या होंगे? कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन के बाद प्रोनाउन जो होते हैं, कंजक्शन के बाद जो प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस दें। कैसा देंगे? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे बट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, सिंस हो गया, सो हो गया, एज हो गया, इन सभी के साथ जो भी प्रोनाउन आएगा, और एंड लिख लीजिए, एंड हो गया, इसको हम लोग याद करते हैं फैन बॉय से। किसे याद रखेंगे हम लोग? इसको याद रखेंगे फैंस बॉयज। फैन बॉयज, एफ से याद रखें, एफ से 4, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कहीं पर। चलिए एफ से 4 हो जाएगा, ए से एंड, एन से नॉर, ओ से और, बी से बट, वाई से, चलिए वाई से लिख लीजिए येट, और एस से सो। इन सभी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस दे, तो एंड है, और एंड के बाद हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस, वो क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये बताइए, रेखा हिज, रेखा हैज हर्ड। अब एक क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ये किससे है बाबू? तो ये है बाबू आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। किससे क्वेश्चन है? तो याद रखें, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या बात आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या पढ़े हैं आप लोग? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता था कि किसी भी वर्ड में सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ रहता था, और ये जब भी लगता था तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार लगता था, यानी सेल्फ और सेल्फ।
यहाँ पर जो सेल्फ वर्ड दिख रहा है ये सिंगुलर है। ये कैसा है? यहाँ पर जो वर्ड है ये सिंगुलर है और इसी का प्लूरल है सेल्फ। ये क्या है? प्लूरल है। और ये जब भी लगता है तो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर कोई बॉय होगा, ये भी नोट कर लीजिए, तो बॉय के लिए प्रोनाउन ही और गर्ल के लिए प्रोनाउन सी। तो यहाँ पर हम बनाए तो इसका बन जाएगा हिमसेल्फ और इसका बन जाएगा हरसेल्फ। चलिए बताइए, रेखा क्या है बाबू? रेखा एक लड़की है यानी गर्ल है। तो गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या आता है? सी। और सी का क्या होगा? हरसेल्फ। हरसेल्फ कहाँ है? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ग्रामर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रामर का रूल होते हैं वो मैं आपके साथ कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद यानी आपको अब मैं बता दूं कि आपके पेपर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। इस बार भी आएंगे, 24 में भी आएंगे और 25 में, 24 में तो आए ही हैं और 25 में भी आने के चांसेस है। मैं आज आपके सामने में बताता हूँ, मेरे विश्वास है और कि आपके पेपर में 2025 में 102 क्वेश्चंस इससे स्लाइड से आने को देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते। इसके बाद बताइए, ईच चाइल्ड एंड आइसक्रीम। देखिए, कभी भी आपको कहीं पर ईच से शुरुआत हो, ठीक है, ईच हो सकता है, इधर हो सकता है और नीदर हो सकता है, ठीक है। इन सभी से अगर शुरुआत होगा तो इन सभी के बाद जो वर्ब हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो बताइए, ए नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें क्या होगा? When I finish, when I finish my homework, I ask a teacher to check। ये 2022 का। इसमें क्या होगा? आई होगा, हर होगा, माई होगा, दियर होगा। आस्केड के बाद आपको क्या लगाना है? आस्केड माई टीचर, ठीक है। क्या होगा? आई हो सकता है, आस्केड मी टीचर नहीं। तो वेन आई माई वर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर लिया, फिनिश कर लिया, तो आई आस्केड, मैंने पूछा अपने टीचर से, तो माई टीचर हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई टीचर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आई आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता। हर आ सकता है? नहीं आ सकता। दियर, ये सब तो गलत है, यानी इसके साथ क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 30 और 31। दो क्वेश्चन आपके साथ दिख रहे होंगे, बताइएगा दोनों क्वेश्चन के साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, बताइए। द व्हीकल्स आर नॉट योर्स, बोलते हैं ये व्हीकल्स आपका नहीं है। बताओ क्या होगा इसमें? दैट व्हीकल्स आर, माई होगा, मी होगा। देखिए, तो कभी बाबू हेल्पिंग वर्ब है, कैसा है? कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का जो प्रोनाउन होंगे वो हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब बताओ पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माइंड, आवर्स, योर्स, और बाबू हीज, और बाबू हर्स, और बाबू दियर्स। ये सब के सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए, तो यहाँ पे माई माई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्या हो जाएगा? बी, यानी माइन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दीजिए 31 का जवाब। आई शुड गो इफ आई वर। तो देखिए फिर आ गए हेल्पिंग भाव, और हेल्पिंग भाव आया था, लेकिन यहाँ पर आपको लोचा लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? योर होगा कि योर्स होगा कि यू होगा? ये बोला इफ यू गो, यदि तुम जाते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं? यदि तुम हो, यदि मैं तुम हो, इसका है मतलब थोड़ा सा, क्योंकि यदि मैं तुम हो, बताओ यहाँ पे योर्स होगा कि योर्स होगा कि यू होगा? बताइए। है आपके पास इसका उपाय? योर होगा सबसे पहला, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन काट दीजिए। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? योर्स होगा। इस पर अधिकार की तो बात हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार की बात नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस भी आता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे इट इज आई, इसका एग्जांपल लूं तो अगर मैं बोलूं इट इज, इसका पर क्या होगा, तो मैंने बोला आई होगा, बताओ मी होगा, माई होगा कि माइन होगा, बताओ इट इज आई, ये मैं हूं। इसका मतलब होता है कि अधिकार की बात नहीं होती, मतलब ये संबोधित करता है कि मैं हूं, ये दिखाता है। यहाँ पर भी सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिकार की बात हो रहा है कि दीज व्हीकल्स आर माइन, ये मेरा है, नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पे ये वो अधिकार की बात करें, यहाँ पे अधिकार की बात नहीं कर रहा कि मैं तुम हो तो मैं जाता हूं, तो इस केस में इट इज आई आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का जवाब दीजिए। बताइए क्या होगा। द फॉल्ट इज, क्या होगा, क्या दियर होगा, नहीं। क्या दियर हो सकता है, नहीं। क्या देम होगा, नहीं। एक ही दिख रहा है क्या चीज, दियर्स। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे दियर्स क्यों हुआ, कोई बता सकता है दियर्स ही क्यों हुआ, और कोई क्यों क्यों और क्या कुछ क्यों नहीं हुआ। देखो द फॉल्ट है, ये प्लुरल के मतलब बहुत सारे की बात होती है, और बहुत सारे के लिए प्रोनाउन क्या आता है, दे आता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल का है। इसके बाद बताइएगा आई पोस्टेड द लेटर। देखिए अभी मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट पर करना है, आई का क्या होता है, माई सेल्फ। कौन ऑप्शन में है, माई सेल्फ, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। बाय वाज दिस नोबल रिटन, बताइए। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच और दैट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं थोड़ी सी बता दूंगा आपको क्या है नहीं है। तो बाय रिक्त स्थान वाज द नोबल्स, तो देखिए बाय के साथ कभी भी यदि प्रीपोजिशन आ जाए, बाय हो और टू हो, तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हुम आता है। हुम है कहीं पर, विच गलत, हुज गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा बिटवीन यू एंड, ये कंजक्शन है, और कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिटवीन। अब इसमें क्या होगा, हिम होगा, आई होगा, लेकिन यहाँ पर ही एंड कंजक्शन की बात कर रहा है, बात सही है, लेकिन इसके पहले क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और जब भी बात करा प्रीपोजिशन के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन लेवल का है, ठीक है। तो आई होप ये चीज, यहाँ पर मी भी हो सकता है कि आई होगा, माई होगा, नहीं। क्या माइन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, मी होगा कि आई होगा। थोड़ा सा है क्वेश्चन घुमादार, ये बिटवीन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ये तो सही है, एंड ये भी है, लेकिन यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलता हूं, इसके बाद बताए आई वॉश माई क्लॉथ्स, तो देखिए आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द लिटल गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज, बताइए रिक्त स्थान, हैड लोस्ट हर लव, क्या होगा, द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, बिकॉज क्योंकि, हर होगा, सी होगा, देखिए हर सेल्फ बिकॉज, क्योंकि यह गलत है, सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ है, सी, ठीक है। तो थोड़ी सी क्वेश्चन लेवल की है, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अचानक नहीं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, बताइए इसमें क्या होंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 इफ वाला कंडीशन, देखिए तो इफ वाला कंडीशन के लिए मैं बता दूं, अगर कहीं पर भी सेंटेंस में इफ दिखे, या आई विश दिखे, ठीक है, या एज इफ दिखे, ये तीन वर्ड के बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पर आपको वर लगाना है, और इसके बाद क्या होगा, नाउन। सब्जेक्ट कुछ भी हो हमेशा क्या लगेगा, वर। एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं। इसमें कई विद्यार्थी देखिए, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पर एक लाली लिपस्टिक मेकअप है, यही पहचानना है। यहाँ पर इफ है, और इफ के बाद आई है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। आई होप एट इज क्लियर, यह रूल को आप नोट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 के बताइएगा। इट मे रैन वी विल गेट, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको आपको कॉम्बिनेशन करना है। बताइए इसमें क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि बाबू पहला प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर आएगा, पहला फ्यूचर दूसरा प्रेजेंट आएगा, इसको जोड़ने के लिए कौन आएगा? इफ इट विल रन, इफ वाला के साथ कभी विल आता नहीं है, गलत जवाब, हैड गलत जवाब। इफ इट रैंस वी विल गेट, ठीक है। यदि बारिश होगा तो हम लोग क्या होगा, भीग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ये होगा, नहीं हटा दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 40 की तरफ। बताइए 40 में क्या होगा। ही रिक्त स्थान वी हैड टेकन, देखिए इफ वाला दूसरा रूल, इफ का मैं यहाँ पे दूसरा रूल बता रहा हूँ, नोट करिएगा। अगर कहीं पर भी इफ से सेंटेंस शुरुआत हो या आई विश से, ठीक है, या एज इफ से सेंटेंस की शुरुआत होगा तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर V2 होगा, ठीक है, V2 होगा, या मान लीजिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो आगे वाला सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट वुड, ठीक है, हैव का इस्तेमाल होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बताइए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इफ वी हैड तो अपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो हैड इस्तेमाल कर लिया V2। तो इस केस में एक और रूल क्या है कि अगर पहला सेंटेंस में पास्ट, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, पास्ट में, तो आगे वाला में श्योर शॉर्ट क्या आएगा, V2 है। ये गलत, ये गलत और ये गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तक कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 बताइए 41 चूज द करेक्ट सेंटेंस। और ये पेपर 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन 2019 का। बताइए आई विश, मैंने अभी बताया कि आई विश के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए वर्ब, ठीक है। आई विश लगा दिया लेकिन सब्जेक्ट इधर लगा दिया, गलत जवाब। आई विश लगा दिया, वाज लगा दिया, गलत जवाब। आई विश के साथ वाज लगा दिया, गलत। आई विश आई वर्ब, ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 42, 4 to 42 का बताइए क्या होगा इसमें। वी शैल गेट वेट इफ, अभी बताए कि अगर पहला सेंटेंस फ्यूचर का, देखिए ये किस में है बाबू, ये फ्यूचर का है, ठीक है। अगर ये फ्यूचर का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है कहीं पर बाबू, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे बी होगा, ये सी होगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंस। और ये क्वेश्चन 2023 का पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 बताइए द ओल्ड मैन लिव्ड, बताइए यहाँ पर क्या है, हु विच डाइड। देखिए मैं थोड़ी सी आपके कंसेप्ट बता देता हूँ बाबू। हु का यूज किया जाता है ह्यूमन के लिए, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ओनली ह्यूमन, इससे ज्यादा के लिए नहीं। और हु का दो चीजें हैं, हु का दो ऑब्जेक्टिव केस, एक है बाबू हुम और दूसरा है बाबू हुज, ठीक है। हुम और हुज का यूज कहाँ करेंगे, तो देखिए बाबू हुम के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट होंगे, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डायरेक्ट नाउन होगा, ठीक है। तो हुज के बाद नाउन चाहिए और हुम के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और बताना दैट का यूज कहाँ होगा, दैट और विच का यूज, दैट और विच का यूज नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज होगा। बताओ यहाँ पर ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन क्या है बाबू, ह्यूमन है, ह्यूमन है। बताइए यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब है, हु वाला कंसेप्ट है मानव के लिए, और यहाँ पर कोई डायरेक्ट वर्ब होगा, डायरेक्ट वर्ब होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो हु का यूज कहाँ करेंगे, तो हु का यूज केवल और केवल ह्यूमन के लिए, केवल और केवल मानव के लिए, मानव के अलावा और किसी के लिए नहीं यूज कर सकते। और जब हु के बाद आपको देखना होगा आगे मेन वर्ब है कि नहीं, जब मेन वर्ब होगा तभी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई वर्ब होगा तभी आप यहाँ पर हु का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हु का यूज, देखिए हुम भी है हुज भी है, तो हुम का यूज कहाँ करेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, और हुज का यूज डायरेक्ट नाउन होगा, ठीक है। और दैट और विच का यूज नॉन लिविंग के लिए। तो बताइए यहाँ पे मैन है, यहाँ पे वर्ब है, तो बताइए क्या विच आएगा, नहीं। मान है तो क्या हुम आएगा, नहीं। क्या दैट आएगा, नहीं। क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इट इज द सेम और इट इज द सेम, तो कभी द सेम है द साथ, द सेम के साथ क्या आता है दैट आया, ठीक है। इस केस में कहीं पर है दैट, ऑप्शन नंबर डी, हुम और हु नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, बताइए 42, देखिए यहाँ पे द मैन दिखा, मेन वर्ब दिख गया, तो मेन वर्ब दिख गया तो बस हु लगा के चुपचाप निकल जाना है, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, ये तो आप बता ही देंगे, ये तो कहना ही नहीं, जबरदस्त बात है गुरु जी, जबरदस्त बात, ठीक है बताओ। वेयर इज, वेयर इज द बॉय, ठीक है, रिक्त स्थान साइकिल, आए हाय वो मेरी जान। ये देखिए ये आ गया हु वाला कंसेप्ट, और हु के बाद आ गया नाउन, तो मैंने बोला था बाबू हु का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा हुज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्यों आया, क्योंकि ये तो बॉय है। अभी मैंने बताया हु का ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन, एक होता है हुम और दूसरा होता है हुज। हुज कब होता है, जब इसके बाद नाउन होता है, और हुम कब होता है, जब इसके बाद कोई सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, नाउन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 46, बताइए क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं, क्या क्वेश्चन दम वाला है। वेयर आर द बॉयज, अब देखिए बॉयज यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब है, ये क्या है डायरेक्ट मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब है बाबू, ये डायरेक्ट मेन वर्ब, तो बताइए क्या होगा, हु होगा, नहीं जी, मेन वर्ब में हु होता है जी, यस दैट होगा जी, नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हु। क्या बात समझ में आ गया, हु व्हिच दैट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस पर मैंने क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं कि मतलब केवल प्रैक्टिस लेकर के, नहीं, इसे मैं दिखाना चाहता हूँ, इसे मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले पेपर में। इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 48, बताइए द मैन, देखिए यहाँ पे क्या आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या आया हुआ है आई, तो सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर होना चाहिए हुम, और मैन है तो मैन के लिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हुम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट, 49 49, आई बताया था कि देखिए आप जस्ट बताया था कि बाई और टू के साथ हुम आता है पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर क्या लगा देना है फुम लगा देना है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 49 भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो चलिए बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और ये तो आप जरूर बताइएगा कि आपका ये पेपर कैसा लगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब इस क्वेश्चंस को मैं रोकता हूँ जहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे। चलिए बताइए, ये हम लोगों ने पार्ट 2 किया हूँ, जो व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 उसे आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। पार्ट 1 हमने पार्ट 2 करा दिया। आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा और मेरा कंसेप्ट कैसा रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आगे जरूर शेयर करिएगा, छोटे भाई समझ करके आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।